नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप इस वक्त सोलन की देख रहे हैं। आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं। बारिश की संभावना सोलन में भी बनी हुई है और हिमाचल प्रदेश में भी बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज भी हिमपात और मध्यम और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। सोमवार को प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और अन्य क्षेत्रों में बारिश होने से शीतलहर बढ़ गई है। प्रदेश में लगातार बारिशों का एक दौर जारी है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात, मैदानी क्षेत्रों में बारिश लगातार बनी हुई है। मौसम विभाग की माने तो अभी बारिश और बर्फबारी से राहत मिलने वाली नहीं है। प्रदेश में अब अचानक ही ठंड बढ़ गई है, क्योंकि 2 दिन पहले मौसम दिन के समय काफ़ी गर्म था। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कई शहरों का बना हुआ था। न्यूनतम तापमान हालांकि धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन कल अचानक प्रदेश भर में हुई बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुए हिमपात की वजह से न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिली है और 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे अब तापमान हो गया है। चंदी जी हमारे साथ जुड़े हैं और बता रहे हैं कि अमृतसर में भी कल बारिश हुई है। उनका हम स्वागत करते हैं। तैन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ सोलन से ही जुड़े हैं, उनका भी इस वक्त हम स्वागत करते हैं मौसम की अपडेट के ऊपर। और शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। राधे राधे कृष्ण और बंसी लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं मौसम की इस अपडेट में। हिमाचल प्रदेश में फिलहाल आज भी बारिश व बर्फबारी होने की उम्मीद है। पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता की वजह से हिमाचल प्रदेश में का जो मौसम का जो मिजाज है, मौसम जो बदला है, वो पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता की वजह से बदला हुआ है। कल भी बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है और 19 अक्टूबर को अब राहत मिलेगी। मौसम 19 अक्टूबर को साफ रहेगा, जिस तरह की मौसम विभाग की ओर से संभावना व्यक्त की गई है। तब तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम बना रहेगा। शीतलहर बढ़ गई है और प्रदेश में अब एकदम ही अब ठंड पड़ गई है। तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिली है। हिमाचल प्रदेश में कल उच्च पर्वतीय भागों में बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। हिमाचल के उच्च पर्वतीय इलाकों में रोहतांग सहित कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा, शिमला, मंडी, सिरमौर जिले की ऊंची चोटियां बर्फ से सफेद हो गई है। काफ़ी बर्फ वहां देखने को मिली है। और वहीं अन्य क्षेत्रों में झमाझम बारिश हिमाचल प्रदेश में कल हुई है। बारिश की वजह से तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। कल्पा की बात करें तो न्यूनतम तापमान गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस और केलोंग में 1.4 डिग्री सेल्सियस तक अब तापमान पहुंच गया है। मौसम विभाग ने सोमवार को येलो अलर्ट जारी किया था और उसके अनुसार ही उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और कम ऊंचाई वाले क्षेत्र और मैदानी क्षेत्रों में बारिश हुई है और उससे तापमान में काफ़ी कमी भी देखने को मिली है। प्रदेश की राजधानी शिमला सहित पूरे प्रदेश में ही भारी बारिश कल रही है। और जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि मंगलवार को भी प्रदेश के अधिकतर भागों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। राज्य में 18 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने की संभावना है। 19 अक्टूबर से मौसम साफ रहने की उम्मीद है। मढ़ी में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। रोहतांग दर्रे पर को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया है रोहतांग दर्रे को, क्योंकि रोहतांग दर्रे में काफ़ी बर्फबारी हुई है और मढ़ी में भी इस मौसम की पहली बर्फबारी देखने को मिली है। और इसकी वजह से जो पर्यटकों से हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आ रहे हैं। और अटल टनल में भी इस बार इस मौसम का पहला हिमपात वहां पर हुआ है। इसी तरह सोलंग नाला, हम इस वक्त कुल्लू की जानकारी दे रहे हैं कि सोलंग नाला में 2 पहिया वाहनों की आवाजाही पे कल पुलिस ने रोक दी थी, क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही थी और पर्यटक केवल मढ़ी तक ही जा रहे थे। मढ़ी में भी हिमपात हुआ है और शिमला जिला के नारकंडा में भी सीजन का पहला हिमपात कल हुआ है, पहली बर्फबारी हुई है। हालांकि हाटू पीक पर रविवार को पहला हिमपात हुआ था, लेकिन सोमवार को नारकंडा में हाईवे तक बर्फबारी हुई है। तो कुल मिलाकर
मिलाकर बर्फबारी का एक दौर हिमाचल प्रदेश में शुरू हो चुका है। बारिशों का दौर शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने पहले ही इस बार चेतावनी भी दी हुई थी, पूर्वानुमान लगाया हुआ था कि प्रदेश में 14 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में भारी बारिश, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना व्यक्त की थी, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता की वजह से इस तरह का मौसम बना हुआ है। सोलन में भी कल जमकर बारिश हुई है, सिरमौर में भी बारिश हुई है, चूड़धार पर बर्फबारी हुई है, जो सिरमौर जिला के चूड़धार में जमकर हिमपात हुआ है। और चंबा जिला की बात करें तो वहाँ पर पर्यटन डलहौजी के लक्कड़ मंडी में ताजा हिमपात देखने को मिला है और यह पहला हिमपात है इसका। लक्कड़ मंडी, जोत, बैरागढ़, किलाड़, बाया, साच पास मार्ग समेत पांगी और भरमौर की ऊपरी चोटियों पर बर्फबारी हुई है और निचली क्षेत्रों में सुबह से बारिश का दौर रहा है। जलोड़ी दर्रा में बर्फबारी हुई है। किन्नौर, रामपुर आदि क्षेत्र में बारिश की वजह से ठंड का प्रकोप बढ़ा हुआ है। जलोड़ी दर्रा में 2 इंच से अधिक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। वाहनों की आवाजाही हालांकि सामान्य वहां पर बनी हुई है और क्योंकि बारिशें हो रही है और ठंड बढ़ी है तो उससे अब लोगों ने गर्म कपड़े पहनने को लोग मजबूर हो गए हैं। हालांकि क्योंकि 2 दिन पूर्व तक जो मौसम था और माँ शिकारी और कमरू नाग में भी साल का पहला हिमपात हुआ है। गोकुल ठाकुर जी हमें यह जानकारी दे रहे हैं और उनका हम धन्यवाद भी करते हैं कि वो महत्वपूर्ण जानकारी हमें मौसम को लेकर दे रहे हैं। और मनाली लेह मार्ग फिर से बंद हो गया है 2 दिनों से। जो जिस तरह का मौसम खराब बना हुआ है तो मनाली लेह मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए फिलहाल बंद हो गया है और सामरिक मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए खुल गया था, क्योंकि तीन दिन बाद ही ये खुला था, लेकिन 2 बजे के बाद जैसे ही हिमपात हुआ उसके बाद यह बंद हो गया है। जिंग जीबार और बारालाचा में ताज़ा बर्फबारी से मनाली लेह मार्ग दारचा से आगे अवरुद्ध था और लेकिन सुबह 10 बजे से 2 बजे तक बताया जा रहा है कि 210 वाहन आर पार हुए थे। इसके बाद मौसम ने करवट भी बदली और ताज़ा हिमपात के बाद यह बंद हो गया था। तो इस तरह का मौसम की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। लगातार बारिशों का आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में एक दौर चला हुआ है। राम प्रकाश रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़े हैं। जय माता जी। आज तीसरा नवरात्र है। नवरात्रों की भी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और माता रानी की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, आपके परिवार के ऊपर बनी रहे, सुख समृद्धि आपके घर में आए, इस तरह की हमारी कामना है। लेकिन मौसम के जो मिजाज इस वक्त हिमाचल प्रदेश का है, ठंड अब प्रदेश में बढ़ गई है। हालांकि 2 दिनों पहले जिस तरह का मौसम था, 2 दिन पूर्व हिमाचल प्रदेश में दिन के समय थोड़ा गर्मी का एहसास हो रहा था पहाड़ी क्षेत्रों में। हालांकि सुबह और शाम के वक्त की थोड़ी थोड़ी ठंड पड़नी शुरू हो गई थी, लेकिन कल जिस तरह से पूरे प्रदेश में बारिश हुई, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ, उसके बाद जो मौसम था उसके बाद एकदम ही ठंड बढ़ गई है। जो न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास था वो 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे हिमाचल प्रदेश में पहुंच गया है और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त शीतलहर चली हुई है। सुबह के वक्त भी ठंड है और आज भी जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, बारिश का मौसम है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान पहले प्रेम सरलाटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनको स्वागत है और सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और मौसम विभाग का कहना है कि हिमाचल प्रदेश के में आज भी बारिश होने की, कुलदीप जिंटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, आज भी बारिश की संभावना बनी हुई है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज भी हिमपात हो सकता है। नारकंडा तक हिमपात हुआ है और रविवार को नारकंडा हाटू के ऊपर हाटू पीक पर हिमपात हुआ था, तो पहला हिमपात नारकंडा में भी हुआ है। तो इस तरह का मौसम अब हिमाचल प्रदेश में बनना शुरू हुआ है और मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। राजीव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग जी। नवरात्रों की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और सुख समृद्धि आपके घर में आए, माता रानी से हमारी यही कामना है। और इस वक्त सोलन में भी आप देख रहे हैं कि किस तरह के घने बादल छाए हुए हैं। कल भी कुछ इसी तरह का मौसम था और उसके बाद मौसम एकदम से ने करवट ली और सुबह के समय ही सोलन में अंधेरा छा गया था और उसके बाद जमकर बारिश पूरे जिला में देखने को मिली। तो इस तरह का मौसम पूरे हिमाचल प्रदेश में बना हुआ था और मौसम विभाग के अनुसार आज भी कुछ इसी तरह का मौसम रहने वाला है। और आप देख सकते हैं कि आसमान पर बीच बीच में घने बादल इस वक्त छाए हुए हैं। आप तस्वीरें सोलन की देख रहे हैं। सोलन का यह मनमोहक दृश्य और
सूर्यदेव अभी प्रकट तो नहीं हुए हैं, लेकिन जिस तरह का मौसम बना हुआ है, मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश होने की संभावना, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना बनी हुई है। इस बार प्रदेश में मानसून की बात करें तो मानसून हालांकि 6 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश से विदा हो गया था और मानसून के दौरान प्रदेश में भारी बारिशें इस बार देखने को मिली है। यदि बारिशों की बात की जाए, बारिशों के साथ बादल फटने की जो घटनाएं इस बार हिमाचल प्रदेश में हुई है, उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। देव जी हमारे साथ जुड़े हैं। कल से मौसम साफ रहने के आसार हैं। देव जी हमारे को जानकारी दे रहे हैं कि कल से मौसम साफ रहने के आसार हैं। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार तो 18 को भी बारिश होने की थोड़ी संभावना बनी हुई है और रोडों में भी बादल हैं। इस तरह की जानकारी इस वक्त हमें निगिरोली जी दे रहे हैं और उनका हम धन्यवाद करते हैं। लखविंदर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका भी हम इस वक्त स्वागत करते हैं। प्रेम सरलाटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। लगातार दर्शकों की ओर से हमें जानकारियाँ मिलती रहती है कि किस तरह का मौसम उनके क्षेत्रों का है और उससे हम भी अपडेट हो जाते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में इस वक्त बारिश हो रही है। कल की मौसम की अपडेट जब हमने शुरू की थी तो हमारे को सबसे पहले जो सूचना आई थी वो कांगड़ा से आई थी कि भवारना में बारिश हो रही है। उसके बाद चंबा से हमारे दर्शक ने जानकारी दी थी कि चंबा में इस वक्त बारिश हो रही है और बाद में पूरे हिमाचल प्रदेश से ही हमें जानकारी आनी शुरू हो गई थी कि किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश का बना हुआ है। तो इस तरह के दर्शकों के माध्यम से जो हमें जानकारियाँ मिलती हैं उससे अपडेट हम भी होते हैं और वो दर्शक भी होते हैं जो बाद में रिकॉर्डेड इस लाइव को देखते हैं, मौसम की अपडेट को लेते हैं। क्योंकि आजकल जिस तरह का प्रदेश का मौसम बना हुआ है और मौसम विभाग की ओर से केवल इस तरह की जानकारी दी जाती है कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है, कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। लेकिन धरातल की सच्चाई दर्शकों के माध्यम से हमें मिलती है कि उनके क्षेत्र में किस तरह का मौसम इस वक्त बना हुआ है और उसी से ही पता लगता है। और ऊना में भी बारिश का मौसम है। मोहनलाल जी हमें अब बता रहे हैं और मोहनलाल जी का हम पंजाब केसरी टीवी में स्वागत करते हैं। और लखविंदर सिंह ठाकुर जी पूछ रहे हैं कि कितने दिन रहेगी बारिश। तो 18 अक्टूबर तक इसी तरह का मौसम रहने की उम्मीद मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। क्योंकि पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता की वजह से ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में ही बारिशें हो रही, पूरे नॉर्थ इंडिया में इस तरह की बारिशें हो रही है। दिल्ली में भी कल बारिश हुई है, चंडीगढ़ में भी इस बारिश हुई है। तो कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में इस तरह का मौसम बना हुआ है। और मौसम कब साफ होगा ललित ठाकुर जी जानना चाह रहे हैं। तो 19 अक्टूबर से हिमाचल प्रदेश में जो मौसम है वो साफ हो जाएगा, जिस तरह की मौसम विभाग की ओर से संभावना व्यक्त की गई है। पश्चिम विक्षोभ की हिमालयन क्षेत्र में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुए हैं और उसकी वजह से यह प्रदेश में इस तरह का मौसम इस वक्त बना हुआ है, बारिश का मौसम बना हुआ है। सितंबर के महीने में प्रदेश में सामान्य से कम बारिश इस बार देखने को मिली है। 41% कम सामान्य बारिशें हुई है। मानसून प्रदेश से 6 अक्टूबर को विदा हुआ था तो उसके बाद लगा था कि लोगों ने राहत की सांस भी ली थी। लेकिन अब पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता की वजह से एक बार फिर बारिशों का दौर शुरू हो चुका है और पोस्ट मानसून जो सीजन है वो इस वक्त चला हुआ। ललित ठाकुर जी, थैंक्स सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी जो आप हमारे साथ सुबह सुबह जुड़ते हैं, तो आपका हम आभारी हैं। और जिस तरह का हिमाचल प्रदेश में मौसम है, पोस्ट मानसून सीजन है। मौसम विभाग की माने तो पोस्ट मानसून सीजन में भी प्रदेश में इस बार सामान्य से अधिक बारिश होने की उम्मीद मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है कि सामान्य से अधिक ही इस बार भी बारिशें होगी। तो इस तरह का बारिशों से लग रहा है कि इस बार सर्दियों में भी कोई बड़ी राहत मिलने वाली नहीं है। पिछली बार हमने देखा था कि दिसंबर के महीने से लेकर फरवरी के महीने में 3 महीने का ड्राई स्पेल चला था। बर्फबारी भी कम हुई थी, बारिशें भी सर्दी के मौसम में कम हुई थी और तापमान में भी धीरे धीरे
तापमान भी बढ़ना शुरू हो चुका था और स्थिति यह हो गई थी कि फरवरी के महीने में यदि हम उदाहरण के तौर पर देखें तो सोलन का तापमान ही 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया था, जबकि मई के महीने में जब जो गर्मियों के दिन है क्योंकि लगातार बारिशें हो रही थी तो उस वक्त सोलन का जो तापमान था वो 25 डिग्री सेल्सियस था। तो हम कह सकते हैं कि फरवरी के महीने में मई के महीने का एहसास हो रहा था क्योंकि मौसम में इस तरह का बदलाव था और मई के महीने में फरवरी महीने का एहसास हो रहा था। कारण था कि लगातार बारिशें हो रही थी। ललिता जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, उनको सुप्रभात, और दीप कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और गुड मॉर्निंग जी ललिता जी। और लगातार दर्शकों के कमेंट भी हमें मिल रहे हैं, उनके संदेश भी हमें आ रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी दर्शकों के अपने जो सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ते हैं उनके संदेशों को हम पढ़ें और मौसम की जो अपडेट वो दे रहे हैं उसकी जानकारी को हम आपके साथ साझा भी करें और बाद में जो दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे और उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिले कि हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में बारिश हो रही है, किस क्षेत्र में मौसम बादल छाए हुए हैं और कहां पर बारिश की संभावना है, कहां पर धूप खिली हुई है। तो पूरी तरह से जो सारी जानकारी होती है वो आपके माध्यम से हमें मिलती है और वही हम आगे दर्शकों तक साझा करते हैं। और हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से हम बता दें कि मौसम विभाग ने आज भी अन्नू ठाकुर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, तो उनका भी हम इस वक्त स्वागत करते हैं। अन्नू ठाकुर जी का भी पंजाब केसरी के इस मौसम बुलेटिन में, और नवीन सूद जी हमारे साथ, राम राम नरेश भाई जी, और नवीन सूद जी हमारे कुम्हारहट्टी से जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। बड़े भाई हैं हमारे और सुबह सुबह इनका संदेश हमें मिला है तो हम उनके भी आभारी हैं कि सुबह सुबह हमारे साथ जुड़े हैं। मौसम की अपडेट की जानकारी, कुम्हारहट्टी में किस तरह का मौसम है उसके बारे में भी हम चाहेंगे कि वो जानकारी दे, क्योंकि कुम्हारहट्टी एक मेन स्टेशन है धर्मपुर और सोलन के बीच में, नेशनल हाईवे पे के साथ सटा हुआ एरिया है, ताकि पर्यटकों को जो हिमाचल प्रदेश से घूमने आ रहे हैं पर्यटक हैं उन्हें जानकारी मिले कि चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग में किस तरह का मौसम है, किस तरह की उसकी स्थिति है, इसके बारे में भी थोड़ा अपडेट मिले। क्योंकि अब पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आने शुरू हो चुके हैं। तेंजिन जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। मोहम्मद शहजाद जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम इस वक्त स्वागत करते हैं। शहजाद जी हमारे साथ जुड़े हैं और राकेश मेहता जी हम भी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम इस वक्त स्वागत करते हैं। जय माता जी, रमेश खन्ना जी, सुप्रभात जी, और लगातार दर्शकों के मैसेज हमें इस वक्त मिल रहे हैं। और मौसम जिस तरह का रहेगा आज भी बारिश और हिमपात दोनों की संभावना बनी हुई है। पश्चिम विक्षोभ इस वक्त हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हैं। 18 अक्टूबर तक इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में रहेगा। उसके बाद 19 अक्टूबर के बाद मौसम साफ होने की उम्मीद और संभावना मौसम विभाग की ओर से बढ़ गई है। कल प्रदेश में जिस तरह की बारिश हुई और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ है। नरेश चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। अश्विनी चौहान जी हमारे साथ, रोडू में भी बादल है, इस तरह की अश्विनी जी की तरफ से हमें जानकारी आई है और उनका हम स्वागत करते हैं। और उनकी इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हम उनका धन्यवादी भी है कि उन्होंने अपने क्षेत्र के बारे में मौसम की अपडेट हमें दी है कि किस तरह का वहाँ पर मौसम है। रोडू में इस वक्त बादल छाए हुए हैं और सोलन में भी आप देख रहे हैं कि बादल यहाँ पर भी छाए हुए हैं। सोलन की ये तस्वीरें, हल्की ठंडी ठंडी हवा इस वक्त सोलन में चली हुई है, उसकी वजह से ठंड थोड़ी बढ़ी हुई है और सुबह का वक्त है, ठंड अब बढ़नी शुरू भी हो गई है। और ठंड अचानक कल से ही बढ़ी है क्योंकि परसों तक तो मौसम सोलन का भी दिन के समय 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान था, लेकिन उस तापमान में अब गिरावट देखने को मिली है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त हम सोलन से मौसम की अपडेट लेकर आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश और बर्फबारी से राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भी बारिश हो सकती है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना बनी हुई है। अमरजीत ठाकुर जी, बिट्टू बाबा हमारे साथ जुड़े हैं, राम राम जी, और आपका स्वागत हम करते हैं। और हम मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में कल तक इसी तरह का मौसम रहेगा। मौसम का मिजाज प्रदेश में अचानक बदल गया है क्योंकि
14 अक्टूबर से पहले हिमाचल प्रदेश में लगातार दिन के समय तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, क्योंकि मौसम साफ था। दिन के समय धूप तेज खिली हुई थी। शहर के हिमाचल प्रदेश के प्रमुख शहरों का जो तापमान था वो 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था, और हालांकि न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी। सुबह और शाम की थोड़ी ठंड पड़नी शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब दिन के समय में भी ठंड का प्रकोप अब बढ़ गया है। और जिस तरह से कल बारिश हुई है तो उससे की वजह से प्रदेश के प्रमुख शहरों का जो न्यूनतम तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया है। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त शीतलहर चली हुई है और बर्फबारी की संभावना अभी भी बनी हुई है। जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है, पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता की वजह से हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बारिश और बर्फबारी का दौर चला हुआ है। हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि समूचे उत्तर भारत में इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। कई शहरों में बारिशें हो रही है और उसकी वजह से तापमान में अब गिरावट देखने को मिल रही है। तो मौसम में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, और सभी दर्शकों को एक बार फिर से नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई। माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आपके परिवार के ऊपर बनी रहे, सुख समृद्धि आपके घर में आए, ऐसी हमारी कामना है। और मौसम आज भी खराब रहेगा, इसलिए आप अपना ध्यान रखें, क्योंकि बरसातों के दिनों में बारिशों के साथ साथ जो मौसम होता था वो थोड़ा गर्म होता था, और लेकिन अब बारिशों के साथ अब सर्दी भी बढ़ रही है, ठंड बढ़ रही है। तो इसलिए अपना ज़्यादा ख्याल रखें, और तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। देखते रहे दिन भर की खबरों के लिए पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।